हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं आर डी शर्मा बुक चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 13, जो कि पेज नंबर 3.102 पे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर। यानी एक मोटर बोट है, वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, और दोनों डिस्टेंस को कवर करने में इसको टोटल 7 आवर लगते हैं। इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर। तो ये 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, फिर रिटर्न हो रही है। तो अब ऑब्वियसली अगर वाटर का डायरेक्शन, ये लाइन में चलो आपको बाद में समझाती हूँ, तो वे अपस्ट्रीम जाना और आना 21 यानी 21 किलोमीटर जाना और 21 किलोमीटर आना दोनों में कितना टाइम लग जाता है? 5 आवर्स लग जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ आपको बोट की स्पीड भी फाइंड करनी है एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपके दो वेरिएबल आएंगे, जो हमें यहाँ पे दो चीज़ फाइंड करनी, तो हम दो वेरिएबल लेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ फाइंड करनी है। ये भी बहुत क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि कितने, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि 1 वेरिएबल लेना है, 2 वेरिएबल लेना है। तो यहाँ पे फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इस क्वेश्चन में सिर्फ स्ट्रीम की स्पीड ही फाइंड करनी थी, तो एक ही वेरिएबल फाइंड करना, हमने एक ही वेरिएबल लिया। यहाँ पे हमें दो चीज़ फाइंड करनी, तो यहाँ दो वेरिएबल लेंगे, और तो ये हमारा दो वेरिएबल से सॉल्व होके क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले ये यहाँ पे अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, स्टिल वाटर, स्ट्रीम, पहले ये समझने के लिए मैंने आपको हर वीडियो में ये एक्सप्लेन किया है इनका क्या मतलब है। स्टिल वाटर मतलब वो वाटर, ठहरा पानी जिसकी स्पीड 0 हो। स्टीम मतलब कि यहाँ पे वो पानी जिसमें स्पीड हो, कोई ना कोई स्पीड हो, बहता हुआ पानी हो, ठहरा हुआ पानी ना हो। फिर अपस्ट्रीम कंडीशन ये होती है जब बोट और स्ट्रीम, पानी की जो डायरेक्शन है, पानी जिस साइड डायरेक्शन में बह रहा है और बोट को जिस डायरेक्शन जाना, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो स्पीड कम हो जाएगी बोट की, और हमेशा बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होगी, तो हमेशा हम बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट करना है, और डाउन स्ट्रीम में यहाँ पे दोनों बोट की और स्ट्रीम की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, जो हमें फाइंड करना है वही हम लेट करते हैं। ओके, तो हमने बोट की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर ले लिया, स्ट्रीम की स्पीड को, वाटर की जो स्पीड है उसको हमने y किलोमीटर पर आवर ले लिया। अप स्ट्रीम में मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, माइनस हो जाएगा क्योंकि अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, डाउन स्ट्रीम में दोनों की डायरेक्शन सेम, तो प्लस हो गया। फिर केस फर्स्ट हमें इक्वेशन बनानी है, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन बनेगी। फिर हमें यहाँ दिया हुआ है कि द बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर। तो हम यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनाएंगे? यहाँ पे स्पीड भी है, टाइम भी है, डिस्टेंस भी है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि चाहे वो अपस्ट्रीम जाए और डाउनस्ट्रीम जाए, दोनों को ही ट्रैवल करने में उसको 7 आवर लगते हैं। तो हम यहाँ पे स्पीड इक्वल टू 7 नहीं कर सकते, टाइम इक्वल टू टाइम होगा। तो हमें पता है टाइम इक्वल टू हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कि अपस्ट्रीम जाने में उसको कितना टाइम लगा, डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस को कवर करने में इसको 7 आवर लगे, तो हम टाइम प्लस टाइम इक्वल टू 7 कर लेंगे। तो ये फर्स्ट हमारा हो गया, देयरफॉर टाइम taken to cover 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो इसको हम यहाँ पे T1 ले लेते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी यहाँ पे 30 है और अपस्ट्रीम की स्पीड हमारी यहाँ पे कितनी है? x माइनस वाई। अब सेम टाइम टेकन टू कवर 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर हमारा डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम को हम T2 ले लेते हैं। तो इसमें डिस्टेंस हमारी 28 है और डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमारी x प्लस वाई है। और नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? T1 प्लस T2 इक्वल टू हमारा 7 हो रहा है, तो दोनों को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 30 T1 हमारा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, प्लस T2 हमारा है 28 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, नाउ केस सेकंड, अभी हमारे पास एक ही इक्वेशन बनी है। नाउ केस सेकंड में हमें यहाँ पे क्या किया मैंने, अब इसको आप अच्छे से समझना, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न। अब वो रिटर्न भी होती है, तो आपको पता है कि अगर वाटर का डायरेक्शन इस साइड में है, अब वो अपस्ट्रीम जा रही है,
यहाँ पे देखो अपस्ट्रीम जा रही है, बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, 21 किलोमीटर इधर गई। अभी पानी का डायरेक्शन हमारा इस तरफ, वाटर का फ्लो जो है वो इस तरफ है। अब जब ये रिटर्न होगी तो बोट का डायरेक्शन पहले इधर था, अब बोट का डायरेक्शन इधर हो गया और स्ट्रीम का डायरेक्शन भी इधर हो गया। तो अब उसकी स्पीड, जो हमारी स्पीड है वो पहले अपस्ट्रीम थी, अब उसकी कौन सी हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम हो जाएगी। यानी 21 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम गई है, 21 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम आई है, रिटर्न हुई है। तो वो यहाँ पे गिवन नहीं है, बट ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको खुद ये यहाँ पे सोचना है कि दोनों टाइम में स्पीड सेम नहीं हो सकती, अपस्ट्रीम दोनों कंडीशन में नहीं होगा। एक बार में अपस्ट्रीम जाएगी और रिटर्न जब वो होगी तो डाउनस्ट्रीम आएगी, क्योंकि आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी पहले अपस्ट्रीम बाद में डाउनस्ट्रीम है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में टाइम कितना लग रहा है, 5 आवर्स लग रहा है। तो सेम आपको जैसे यहाँ सॉल्व किया, दोनों का टाइम फाइंड करना है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का 21 किलोमीटर के लिए, और इक्वेशन इस तरह से बनानी है। तो सेम जैसे हमने ऊपर इक्वेशन बनाई, ये दोनों का टाइम हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके सॉल्व कर लिया, और यहाँ पे T1 + T2 में 5 गिवन था, तो हमने इक्वेशन में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करना है। तो जो हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो हमारी होती है ax + by + c = 0। यानी कि हमारे जो वेरिएबल है x और y वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, न्यूमरेटर में होने चाहिए। तो यहाँ सारे वेरिएबल हमारे डिनोमिनेटर में है, यहाँ x - y, x - y, x + y, x + y। तो हम इसमें क्या करते हैं, कोई और वेरिएबल लेट करके, कोई और वेरिएबल आप ले लो और इक्वेशन में इस फॉर्म में आप चेंज करो। तो आप यहाँ देखो, हम इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, 30 × 1/x - y + 28 × 1/x + y = 7। सेम यहाँ पे भी हम ऐसे राइट कर सकते हैं, 21 × 1/x - y + 21 × 1/x + y = 5। तो इसको हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, इनको हम यहाँ पे कोई और वेरिएबल ले लेते हैं। तो लेट 1/x - y = कैपिटल A एंड 1/x + y = हमने कैपिटल B ले लिया। तो नाउ अब आपकी इक्वेशन 1 जो है वो हो जाएगी 30, ये हमारा पूरा A हमने लिया, 30A + 28, ये हमारा B हो गया, = 7। और इक्वेशन हमारी जो, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, और इक्वेशन जो हमारी 2 है वो बन जाएगी अब 21, ये वाला कैपिटल A + 21 कैपिटल B = 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब हमें 3 और 4 इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप कोई भी मेथड ले लो, चाहे एलिमिनेशन ले लो, सब्स्टिट्यूशन ले लो, कोई भी मेथड ले लो। तो अब यहाँ पे देखो, ये 30 है, ये 21 है। तो ऐसा कोई टेबल मुझे नहीं लग रहा जिसमें 30 और 21 दोनों आए, बट ये 28 और 21 है। तो ये हमारे अगर हमें इस 28 को अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीपल कर लूँ और 21 को 4 से मल्टीपल कर लूँ, तो यहाँ 84 हो जाएगा। तो ये आपको देखना है, पहले 1 से मल्टीपल करके देख लो, और नहीं इतना ट्रिक में जाना है तो अगर आपको एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो 21 को इस पूरे से मल्टीपल कर लो, 30 को इस पूरे से मल्टीपल कर लो। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक लगाने से ये कि नंबर कम रहेंगे तो कैलकुलेशन ईजी रहेगी। बी के कोफिशिएंट को सेम करना है तो इधर 21 से मल्टीपल कर लो, इधर 28 से मल्टीपल कर लो। पर मुझे पता है कि 28 के टेबल में भी 84 आता है और 21 के टेबल में भी 84 आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे मल्टीपल कर रही हूँ। तो टू मेक, किसके कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं हम, बी के। टू मेक कोफिशिएंट ऑफ बी इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3 एंड इक्वेशन 4/4। तो इसको हम 4 से मल्टीपल कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे मल्टीपल किया 3 से, बोथ साइड में हमें मल्टीपल करना है। 3 × 30A + 28B = 7 × 3। तो इक्वेशन हमारी बन गई 90। 3 × 3 30, 90 हो गया, प्लस 28 × 3 हमारा 84B हो जाएगा, फिर 7 × 3 21। फिर यहाँ पे आपको मल्टीपल करना है 4 से, तो 21A + 21B = 5 × 4। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 84A + 84B = 20। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन चेंज हो गई, साइन हमारे यहाँ चेंज होंगे क्योंकि बी को हमें यहाँ एलिमिनेट करना है और बी के दोनों साइन सेम है, तो इसलिए माइनस। तो 90 में से 84 गया, तो यहाँ पे 6A हो गया = 21 - 20 हमारा 1 बच गया। तो दिस एम्प्लाइज A = हमारा कितना हो गया, 1/6 हो गया। अब A की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन 3 में पुट करो चाहे 4 में पुट करो, मैं यहाँ पे 3 में पुट करी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 6 की टेबल में 30 आता है, वो कैंसिल हो जाएगा। 6 की टेबल से 21 पूरा कैंसिल नहीं होगा, फ्रैक्शन में नंबर ना आए वो हम देखते हैं। तो पुट
a इक्वल टू 1/6 इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो गया 30 इंटू 1/6 प्लस 28b इक्वल टू हो गया 7। तो ये 6 के टेबल से कैंसिल हो गया 5 टाइम। तो दिस इम्प्लाइज 28b इक्वल टू प्लस 5 इधर आके -5 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 7 - 5 2 हो गया। और 28 या मल्टीपल में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 के टेबल में 2 आया 1 टाइम, 28 आया 14 टाइम। तो दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू हमारा यहाँ पे कितना आ गया 1/14। बट हमें a और b की वैल्यू नहीं फाइंड करना है, हमें तो x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे ये देखो, हमने a को ये लेट किया था, अब इससे रिलेट करके हम वेरिएबल चेंज करेंगे। तो हेयर a हमारा 1/x - y के इक्वल भी है एंड a हमारा 1/6 के इक्वल भी है। तो दोनों के लेफ्ट इक्वल है तो राइट इक्वल हो जाएंगे। 1/x - y इक्वल टू 1/6। फिर क्रॉस मल्टीपल कर लो तो 6 इंटू 1 6 हो गया इक्वल टू x - y इंटू 1 x - y हो गया। तो ये इक्वेशन हम 4 तक ले लिया, ये 5 हो गई। फिर हमें यहाँ पता है कि b इक्वल टू हमने यहाँ 1/x + y लिया था, तो ये x + y ले लिया एंड b इक्वल टू हमारा यहाँ पे 1/14 भी आया। ये हमने सॉल्व किया, दोनों के लेफ्ट इक्वल तो राइट इक्वल हो जाएंगे। तो 1/x + y इक्वल टू 1/14 हो गया। अगेन यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीपल 14 इंटू 1 14 इक्वल टू x + y इंटू 1 हमारा x + y हो गया। इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो y से यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया। तो x + x हमारा 2x हो गया, 14 + 6 हमारा 20 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 2 को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। 20/2 इक्वल टू हमारा x हो गया, 2 के टेबल में 20 आया 10 टाइम। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू हमारा 10 हो गया। तो स्पीड हमने लिया था ये बोट की स्पीड, वो है हमारी 10 km/h। वो फाइनल आंसर बाद में लिखते हैं। x की वैल्यू चाहे इक्वेशन 5 में पुट करो चाहे 6 में पुट करो, हम 6 में पुट कर लेते हैं। तो पुट x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पे देखो x + y इक्वल टू 14 है, तो ये 10 + y इक्वल टू हमारा 14 हो गया। ये नहीं इक्वेशन 6 हमारी ये वाली, इसमें पुट किया। तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 14 + 10 इधर आके -10 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू हमारा क्या हो गया 4, यानी कि x इक्वल टू 10 आ गया और y इक्वल टू 4। तो फाइनल आंसर यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। हैंस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू 10 km/h। और फिर हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 4 km/h। मैंने आपको कहा था ना बोट की स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी। तो देखो ये 10 आ रही है, ये 4 आ रही है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन हमारा 2 वेरिएबल वाला हो गया, इससे जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन 6 किया वो हमारा 1 वेरिएबल में हो गया। तो जितने फाइंड करने होंगे उतने हमें वेरिएबल लेने होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।